अब कहानी इस चीज की आ गई है कि उस प्रपोजल में लिखना क्या है। अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि इन्होंने अभी कहा कि मैं ये डिस्क्राइब करती थी कि मैं कितने टाइम में करके दूंगी और कितनी प्राइस होगी। ये सारी चीजें उन्होंने बताई कि मैं इस तरह करूंगी। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताता चलूं कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जितना ज्यादा आप क्लाइंट के प्रॉब्लम को उसकी उसका सॉल्यूशन देने में करोगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट है। मैं दोबारा आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा यहाँ पर आपने प्रपोजल के अंदर क्लाइंट के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना होता है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपने लाजमी जो है ड्यूरिंग आप जब प्रपोजल लिखोगे तो उस दौरान आपने लाजमी उनका ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आपने प्रपोजल लिखते वक्त मैं आपको जो है वो पैराग्राफ के सूरत में बताता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आपने क्लाइंट को बिलीव करवाना है कि वाकई ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। फिर इसकी मैं कैटेगरीज बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि बेसिकली आपने कौन सी कैटेगरी किस मतलब आपने टाइम में जो है वो डालनी है, किस टाइम में आपने वो प्रपोजल सेंड करना है। तो सबसे पहले आपने क्लाइंट को बिलीव करवाना है कि वाकई ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ तो हो गया कि आपने क्लाइंट को बिलीव करवा दिया कि वाकई ही आप उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो क्यूरी है, उसको आप अंडरस्टैंड करते हो। सेकंड पैराग्राफ में आपने उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है कि जो आपका प्रॉब्लम है मैं इसको ये इस तरह सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो थर्ड पैराग्राफ होगा आपने उस सॉल्यूशन से उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, उस चीज को डिस्क्राइब करना होता है। फोर्थ पैराग्राफ में आपने अपने बारे में बताना होता है कि आपने क्या किया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं, इससे रेलेवेंट कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है या नहीं, आपका जो मतलब कि कितने प्राइस में आप ये प्रोजेक्ट करके दोगे, कितने टाइम में आप करके दोगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, आप इससे रेलेवेंट कोई आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। साथ साथ लास्ट में आपको एक प्रो टिप जो है वो मैं दूंगा, लेकिन दोबारा से मैं इन चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद आपको एक प्रो टिप देता हूँ कि आपने प्रपोजल के अंदर क्या लिखना होता है। सबसे पहले आपने क्लाइंट को बिलीव करवाना होता है कि वाकई ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। इसके बाद उसे रिकमेंडेड सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, उस सोल्यूशन से उसे क्या बेनिफिट मिलेगा वो प्रोवाइड करोगे। इसके बाद आप अपने बारे में बताओगे, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओगे, अपनी प्राइसिंग के हवाले से बताओगे, आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताओगे। ठीक है, आपने उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट जो हैं, सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपने बताने हैं। आपको कोई क्वेश्चन है उस प्रोजेक्ट से रेलिवेंट, आपने वो उससे पूछना है। लास्ट पे प्रो टिप आपके लिए है जो कि मैं यूज करता था, जिससे मुझे प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी मिल जाते थे। वो ये कि आपने ये लिखना है कि एज अ डेमो मैं आपको आपका काम 1/4 आपका काम जो है वो फ्री में करके दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो मैं काम कर रहा हूं आपका वो एग्जैक्ट आपके अकॉर्डिंग है या नहीं। अब यहाँ पर आप प्रपोजल एक लिखोगे सारा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूं कि किस तरह आप प्रपोजल में क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन मेन एक सक्सेसफुल प्रपोजल, एक विनिंग प्रपोजल जो है, इस तरह आप लिखते हो। सबसे पहले क्लाइंट को बिलीव करवाओगे कि बाकी ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। इसके बाद उसे रिकमेंडेड सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, उस सोल्यूशन से उसे क्या बेनिफिट मिलेगा वो प्रोवाइड करना है। उसके बाद अपने बारे में बताना है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है, अपनी प्राइसिंग के हवाले से बताना है कि उससे प्रोजेक्ट से रेलेवेंट कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आपने पूछ लेना है। और लास्ट पे एज अ डेमो आप उसे कोई क्वेश्चन 1/4 उसका काम फ्री में आप उसे करके दोगे एज अ डेमो, ताकि है क्लाइंट को एक ट्रस्ट हो जाए कि यार ये बंदा, इसने अपना टाइटल भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसने अपनी डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छी लिखी हुई है, इसने अपने प्राइसिंग भी $5 रखी हुई है और ये मुझे डेमो भी दे रहा है। ठीक है, तो आप पर जो क्लाइंट है वो आप पर ट्रस्ट करता है और आपको प्रोजेक्ट जो है वो देकर चला जाता है। सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन है। नीड अ वेरी सिंपल वेबसाइट डिजाइन एज सून एज पॉसिबल, about 10 total pages, will provide content and photos, will want FB widget to link to FB page, domain was registered tonight। डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन ये है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के बाद अब इसके ऊपर एक प्रपोजल लिखना है। ठीक है, वही बातें आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले आपने क्लाइंट को बिलीव करवाना होता है, पहले हेलो, इसके बाद उसका नेम, इसके बाद उसके बाद कॉमा, इसके बाद आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। आप ये गौर से देखिएगा,
वही पॉइंट माइंड में रखने हैं आपने कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लाइंट को बिलीव करवाना होता है कि वाकई ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायरमेंट्स, आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप योर प्रोजेक्ट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। आपने क्लाइंट को बिलीव करवाना होता है कि वाकई ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इट वुड गुड टू डेवलप योर वेबसाइट। आपने उसे बिलीव करवाया कि वाकई ही वो आपकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है। इसके बाद उसे रिकमेंडेड सॉल्यूशन इट वुड गुड टू डेवलप योर वेबसाइट इन सम फ्रेमवर्क लाइक जमोला, वर्डप्रेस और जमोला। अब देखें, ये उसे उस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि वो आपको वेबसाइट इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बना कर देगा। अब उस सॉल्यूशन से उसे क्या बेनिफिट मिलेगा? दैट वुड गिव यू फुल कंट्रोल एंड एबिलिटी टू ऐड और एडिट कंटेंट एंड पेजेस। ठीक है, इस तरह यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लाइंट को बिलीव करवाना होता है कि वाकई ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद उसे रिकमेंडेड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, उस सॉल्यूशन से उसे क्या बेनिफिट मिलेगा कि दैट वुड गिव यू फुल कंट्रोल एंड एबिलिटी टू ऐड और एडिट कंटेंट एंड पेजेस। इसके बाद अपने बारे में बताना है, आई एम अ प्रोफेशनल वेब डिजाइनर विद ओवर 6 years ऑफ एक्सीलेंट एक्सपीरियंस विद इन वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट। अब उसने स्ट्रेंथ के बारे में अपना बताया है, अब उसने प्राइसिंग के हवाले से बताया है। इसके बाद उसने कहा कब कंप्लीट करके देगा, कोई आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ रहा है उसे। इसके बाद उसने अपना पास्ट वर्क भी यहाँ पर दिया हुआ है, प्लीज हैव अ लुक ऑन माय पास्ट वर्क हियर। ये पास्ट वर्क उसने दिया हुआ है। इसके बाद लास्ट पे वो पैराग्राफ जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप उसे पूछोगे कि एज अ डेमो मैं आपको आपका काम 1/4 फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ। एक आर्टिकल राइटर है, वो ये एक उसने एक प्रपोजल लिखा है, तो वो लास्ट पे लिखेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मुझे 1000 वर्ड का एक आर्टिकल, तो आप कहोगे उसे मैं 200 वर्ड का आर्टिकल आपको फ्री एज अ डेमो अभी लिख कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये काम सही चल रहा है। तो लास्ट पे आप रिगार्ड्स, उसके बाद अपने नाम दैट से जो सेंड कर देना है। अब ये प्रपोजल का एक आपको एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, साथ साथ में आपको एक और टिप भी दे देता हूँ। वो टिप ये है, आपने करना ये है कि पूरा मंथ लें। क्या इस काम को आप पूरा मंथ दें? किस तरह? ये कि जब हम अपवर्क पढ़ेंगे उसके ऊपर तो आपको वेट नहीं करना पड़ता प्रपोजल्स के लिए, बायर रिक्वेस्ट के लिए। अपवर्क पे बहुत इजी होता है कि आप डायरेक्ट अकाउंट बनाते हो और आपको बायर रिक्वेस्टें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, आप उसके ऊपर प्रपोजल सेंड करते हो। आपने स्ट्रैटेजी ये बनानी है कि जिस दिन आपने देखें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिर्च मसाला लगाना होता है। ठीक है, बात ये माइंड में रखनी है कि क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में आपने मिर्च मसाला लगाना है। आप उसके सॉल्यूशन के अंदर जितना मिर्च मसाला लगाओगे वो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, जल्दी आपको प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज होती है कि आपने इस तरह प्रपोजल सेंड करना है। ठीक है, और स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा था कि 10 दिन आपने एक तरह का प्रपोजल सेंड करना होता है। ठीक है, 10 दिन एक तरह का प्रपोजल सेंड करने के बाद आपको अगर फॉर एग्जांपल उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा तो प्रपोजल की स्ट्रैटेजी चेंज कर दो, वर्डिंग चेंज कर दो, उसके अंदर मिर्च मसाला और डाल दो, उनके प्रॉब्लम उनकी क्यूरी के अंदर मिर्च मसाला डाल दो। सेकेंड 10 डेज, जब 20 दिन हो गए आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा, तो आप दोनों जो 10 दिन पिछले 10-10 दिन जो गुजर गए हैं उनके जो प्रपोजल से उनको कंबाइन करने के बाद तीसरा एक प्रपोजल 10 दिन का आप बनाकर उसको भेजना स्टार्ट। देखिए इस तरह स्ट्रैटेजी चेंज करें, जहां पर आपको फायदा होना स्टार्ट हो जाए, जहां पर आपको एक क्लाइंट रिप्लाई करना स्टार्ट कर दें, वहां पर वही प्रपोजल आपने रखना है और उसको ही आगे चलाते जाना है। उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आपने उसी प्रपोजल को ही साथ रखना होता है और उसी को ही लेकर जाना होता है। अब तो खैर प्रपोजल्स की गेम खत्म हो चुकी है फाइवर के ऊपर। मैं फाइवर के ऊपर होता हूँ, ऊपर ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन फाइवर के ऊपर जब मैं था तो मैं 2020 से 2022 तक एक ही प्रपोजल सेंड किया मैंने, एक ही प्रपोजल सेंड किया, ना कोई चेंज किया ना कुछ किया है, मुझे फिर भी क्लाइंट्स मिले हैं। देखें, मुझे जब पता चला कि यार ये प्रपोजल इफेक्टिव है, मुझे इसके ऊपर लाजमी जो है वो क्लाइंट मिलेंगे, तो मैं एक ही तरह के प्रपोजल कुछ चेंज नहीं करता था, वही प्रपोजल उठाकर उसी को सेंड कर दिया अगले को, तो मुझे प्रोजेक्ट मिले। इस तरह होता है कि आपको पहले स्टेबल होने के लिए, खुद स्टेबल होने के लिए आपको स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं। पहले 10 दिन आप एक प्रपोजल सेंड करो, आपको फर्क नहीं पड़ा, अगले 10 दिन उसके अंदर मजीद चीजें ऐड कर दो। ठीक है, वो देखो, इसके बाद थर्ड वीक में आप मजीद उसके अंदर चीजें चेंजिंग कर दो, फिर तीनों को कंबाइन करके आप एक और स्ट्रेटेजी बना लो। तो इस तरह अपने प्रपोजल को जितना चेंज करोगे, चेंज करते जाओगे, इसमें आप लोगों का बेनिफिट है। मैं आपको एक यहीं पर की बताता जा रहा हूँ। ठीक है, एक वो कहते हैं कि सक्सेस की चाबी, ठीक है, वो ये मेन चीज प्रपोजल है।
ठीक है? छोड़ दो सारी कहानियाँ, प्रपोज़ल। प्रपोज़ल आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ चेंज करते जाओगे प्रपोज़ल की, एक में फ़र्क नहीं पड़ रहा, दूसरे में देखें एक ही चीज़ को पकड़ो। ये कहते हैं ना कि यार क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो यही चीज़ होती है। वो एक ही तरह के प्रपोज़ल सेंड कर रहे होते हैं, उसमें क्लाइंट के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे रहे होते, क्लाइंट को भी नहीं फ़ोकस कर रहे होते। वो जस्ट एक ही तरह के बार-बार सेंड करने के बाद वो बोरिंग बना होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। देखें, आप 10 कर दें, 20 कर दें, 50 कर दें एक ही तरह के, 100 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा 10-10 दिन डिवाइड करोगे, 10 दिन एक करोगे, फ़र्क नहीं पड़ा, उसको चेंज कर दोगे। 10 दिन और करोगे, चेंज कर दोगे, नहीं फ़र्क पड़ा। कोई तो ऐसा वीक आएगा जिसमें आपका वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा और इसके बाद आप अलहदा वही प्रपोज़ल उसके अंदर चेंजिंग करके थोड़ी बहुत उसको सेंड करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रपोज़ल है। ठीक है? बाकी जो कहानियाँ हैं उनको छोड़ दें, प्रपोज़ल अपना इम्प्रूव करते जाएँ, ऑर्डर्स लेते जाएँ, दैट्स इट ये कहानी है, सिंपल। पेमेंट मेथड इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था। ओके थैंक यू सो मच क्लास लेने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल हम पेमेंट मेथड और इसके साथ-साथ कुछ यहाँ पर लेवल्स हैं फाइवर के ऊपर वो हम डिस्कस करेंगे, कल फाइवर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक की अमान, अल्लाह पाक ने के पास। अल्लाह हाफ़िज़।